तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल जीके वाले में। आज की जो क्लास है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेकर आ चुका हूं मेरे भाई। ये जो क्लास होने वाली है क्लास 10th के लिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए, जो 20 तारीख को पेपर है मेरे भाई। 20 तारीख को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी जो है मॉडल पेपर लाया हूं मेरे भाई। इस मॉडल पेपर से आपके बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। इतने मतलब हर एक एग्जाम में, हर एक सेट में मेरे भाई आपके 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में देख पाएंगे आप। 7 सेट में से इसमें से एक ना एक कोई सारी क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ऐसे मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूं। तो इस वीडियो में सारा मैं पैटर्न बताने वाला हूं, कैसे किस टाइप का प्रश्न आएगा, क्या आएगा, कैसे होगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा मेरे भाई। 20 बहुविकल्पी होंगे और कैसे मतलब 20 विकल्पी को सही करें, सारी चीजें मैं एक तरह से ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो कि यहाँ पे दिया क्या है। सबसे पहले आपका टाइम दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और ये पूर्णांक होगा 70, ठीक है, 70 अंक का। और यहाँ पे निर्देश कुछ दिए रहेंगे, तो इसको आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। निर्देश आपको बिना पढ़े नहीं जाना है एग्जाम में, मतलब निर्देश पढ़ लेना है, तभी एग्जाम को जो है करना है अच्छे तरह से। यहाँ पे सारे निर्देश दिए हुए हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और प्रश्न बाई प्रश्न, एक एक प्रश्न को करते जाएंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, दिया है यहाँ पे दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो इन सारी जो निर्देश चार दिए हैं, इनको पढ़ लेंगे आप। इसके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को आप करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से था, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, तो यहाँ पे देख पाएंगे सारी बहुविकल्पी यहाँ पे हैं। टोटल आपके 20 बहुविकल्पी आ जाएंगे। तो 20 बहुविकल्पी यदि आप सही कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपका स्कोर बहुत अच्छे से जो है बढ़ेगा, ठीक है। 20 बहुविकल्पी आपका सही है, 20 में 20, तो भाई आपका 90 प्लस कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि लिखित में जो है आपका नंबर ज्यादा नहीं कटेगा। यदि आप पूरा क्वेश्चन किए हैं तो आपका पूरा नंबर मिलने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये रहा आपका 11-12 बहुविकल्पी जो भी है। और नीचे जो है आपका 20 बहुविकल्पी दिया रहेगा, मैंने बताया पहले ही। तो यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हुआ। और वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। ये आपका 4 नंबर का होगा। कितना होगा? 4 अंक का होगा। जो बहुविकल्पी प्रश्न था मेरे भाई, 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न था, वो जो क्या 1 नंबर का होगा, यानी कि आपका टोटल 20 अंक का होगा। टोटल आपका 20 अंक का होगा। यदि आप 20 में से 20 सही कर देते हैं बहुविकल्पी, तो आपका 20 अंक मिल जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, दिया है प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए, ठीक है। 2 प्रभावों को लिखने के लिए बोल रहा है। तो अथवा में दिया है, अथवा में दिया है नवीनसवी दसी के मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो इसको आप करेंगे अच्छे तरह से। प्रश्न नंबर 1 का ही अथवा में रहेगा, ठीक है। 4-4 नंबर का रहेगा ये। तो इस तरह से आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, तो ये भी जो है 4 अंक का होगा। इसमें भी अथवा दिया रहेगा। क्या दिया है? केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। केंद्र और राज्य के संबंध में क्या बदलाव हुए हैं, इन सारी चीजों को आपको लिखना है मेरे दोस्त। मैं लिख के देता हूं। यदि आप इस पूरे जो है देख लेते हैं, तो 100 में से मेरे भाई आपका 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 20 बहुविकल्पी यदि आप सही करके आते हैं, तो 20 बहुविकल्पी की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, बट इसका गारंटी मैं लेता हूं लिखित वाले का। लिखित वाला जो भी मैं करा रहा हूं, इसको आप देख लेते हैं। तो इसमें से आप 100 में से मेरे भाई 80 नंबर करके आएंगे, क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है। तो 20 नंबर बहुविकल्पी आपको खुद करना पड़ेगा। और 30 नंबर तो विद्यालय से मिलेगा मेरे भाई, यानी कि टोटल आपको कितना 50 अंक इसमें से मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ नीचे का प्रश्न दिया है। खनिज के संरक्षण हेतु किन किन, यहाँ पे दिया दोस्त, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई, यहाँ पे आपको देना है जवाब। 4 अंक इसका भी मिलेगा, ठीक है। 2 अंक इसका मिल जाएगा। खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है, ठीक है। खनिज की आवश्यकता है, किन किन प्रयासों की आवश्यकता है, इसको आपको बताना है। और क्यों है ये बताना है, ठीक है। और क्यों है इसको भी बताना है आपको। तो 4 अंक यहाँ से मिल ही जाएगा। और ये दिया मेरे दोस्त, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्यों? आप इसे परिणामों की कल्पना करते समझाइए, ठीक है। और आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से, यानी एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिख रहा है, तो इस नंबर से आपको 4 नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये सारी चीज़ें जो है 4-4 नंबर की है। अब यहाँ से मैं 6 नंबर की बात करता हूँ। ये जो है मेरे भाई, यहाँ से 6 नंबर वर्णनात्मक 2 जो है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है भाई। वो 80 शब्द जो है मेरे भाई आपका 1 पेज में ही हो जाएगा, 1 से 1.5 पेज, ठीक है।
एक पेज जो लॉन्ग पेज है उसमें से एक पेज में आप आंसर दे दीजिएगा उसका, और 1.5 पेज में, ठीक है। 1.5 पेज में उसको दे देंगे 80 वर्ड वाला का, 80 वर्ड वालों को, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यदि आप यहाँ से 50, इसमें 50 वर्ड ही लिख पाते हैं, या फिर 60 वर्ड, 60 वर्ड इसमें और 20 वर्ड इसमें, तो आपका शब्द हो जाएगा टोटल 80। और इसका बात करूँ मैं तो 150 शब्दों में मेरे भाई, बहुत भारी शब्दों में लिखना है, तो इसमें अंक भी भारी मिलेगा आपको, क्या है, अंक भी अच्छा खासा मिलेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, लॉन्ग वाले पेज में आपको मान लीजिए 2.5 पेज में तो लिखना ही पड़ेगा, 2 या 2.5 पेज में, 2 पेज कम, 2 पेज से कम नहीं होना चाहिए भाई। इसका जो आंसर है आपका 2 पेज से कम नहीं होना चाहिए। यदि 2 पेज से कम करते हैं तो भाई नंबर आपको कम ही मिलेगा, ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है। यदि इसमें आप 80 वर्ड लिखते हैं, सॉरी 60 वर्ड, 60 नहीं 70 तो वर्ड तो हो जाना ही चाहिए, और इसमें भी आप 70-80 वर्ड लिख देंगे तो आपका अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, नंबर स्कोर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं भाई, ये सेम से यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा एग्जाम में जाकर के इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है, ये भी बताना है आपको। असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। अथवा वाला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आपने देख लिया होगा। ये भी आपका टोटल कितने 6 नंबर का है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे यदि ये सारे प्रश्न आप करते हैं अच्छी तरह से। और अंत में मैं एक बहुत बड़ी मजेदार चीज़ बताने वाला हूँ, अंत में जरूर आप देख कर जाइएगा इस वीडियो का, इसकी बिल्कुल भी ना करें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लोकतंत्र पूछा है मेरे दोस्त, लोकतंत्र से भाई प्रश्न किसी वर्ष न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें से हर वर्ष आता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। मेरे भाई पूछा जा रहा है लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आपका 6 नंबर का है, ठीक है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, इसको लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का है दोस्त, इसको लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, यानी आपका टोटल 6 नंबर मिलेगा। और अथम दिया है राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, जरा बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, मैं बताने वाला हूँ दोस्त, आपका जो होता है मैप कैसे भरेंगे आप, इसके बारे में बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो आप देख पाएंगे, आप दिया है जो प्रश्न नंबर 7, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसका क्या होगा मेरे भाई, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। भाई ये यदि आप नहीं लिख पाएंगे भाई तो आप क्या करेंगे यार जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारणों का वर्णन करना है। सबसे पहले इसको लिखना है, फिर मुख्य कारणों को वर्णन करेंगे तो 4 अंक का होगा, और टोटल ये 2 नंबर का होगा, तो यानी इसको लिख देंगे बस 2 ही नंबर मिलेगा, इसको लिखेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा, यानी 4 नंबर और मिल जाएगा। तो यही रहा आपका प्रश्न, ठीक है। और यदि इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किस उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ये भी आपका इजी ही है, उतना हार्ड नहीं है भाई। यदि आप पढ़े हैं, ठीक है, 1 महीने तक क्लास किए हैं तो भाई यार आप कर ही जाएंगे, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। यदि आप जीके वाले चैनल से पढ़े हैं तो भाई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें आप कर जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया 6 नंबर वाला यही है। अब आती है बारी मानचित्र वाली, भाई मानचित्र की बारी आती है ना, मानचित्र वाला, मानचित्र संबंधित प्रश्न, ये आपको देखना है, मानचित्र संबंधित प्रश्न इसको कैसे भरना है। तो प्रश्न नंबर 9 का ये दिया है इतिहास, है ना, इतिहास से भी पूछा जाएगा कुछ ना कुछ प्रश्न। निर्देश दिए गए मानचित्रों में निम्न स्थानों को भरें, ठीक है, जिसके क्या है 1/2 अंक सही उत्तर तथा 1/2 अंक सही स्थानों के अंकलन हेतु निर्धारित है। इसमें कहा जा रहा है कि आधा नंबर आपको सही उत्तर देने के मिलेंगे और आधा नंबर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, पूछा जा रहा है आधा अंक जो है आपको सही उत्तर देंगे तब मिलेगा, और आधा अंक दर्शाने को मिलेगा, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दिया है क्या, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसको यदि आप सही उत्तर लिखते हैं, कॉपी में भी लिखने को मिलेगा, यदि सही लिखते हैं तो आधा अंक मिल जाएगा, और सही लिखेंगे और सही दर्शाएंगे तो आधा अंक और मिलेगा, यानी कि टोटल 1 नंबर मिल जाएंगे। इसका कितना है, 1 नंबर मिलेगा भाई, इतने मेहनत करोगे तब उसमें मेहनत क्या है भाई, MCQ की तरह है ये भी क्वेश्चन, तो इसको आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है क्या, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सबको पता होना चाहिए। जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि वह स्थान कहाँ, कौन सा स्थान था जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक कमेंट आपकी जरूर आनी चाहिए मेरे भाई, जितने लोग क्लास देख रहे हैं एक कमेंट जरूर करें, ठीक है, हमको पता भी चलेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका क्या,
वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन किया। ठीक है, समझ रहे हैं? वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो इसको भी आपको दर्शाना है। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, इसको भी लिखना दर्शाना है। और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसको आपको दर्शाना है और लिखना भी है। ये दृष्टिबंदी वालों के लिए ये आपको नहीं करना भाई, ये जो है आपके लिए नहीं है। यदि आपको अच्छे से दिखाई देता है तो भाई ये आपके लिए नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये आप नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। और हाँ, भूगोल वाला जो है मेरे भाई, यानी ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। जो ज्योग्राफी वाला है, इसमें क्या है आपका दिया है, निम्नलिखित में से भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्हों द्वारा नाम सही दर्शाइए। ठीक है, और सही नाम तथा सही चिन्ह अंकलन हेतु 1 अंक निर्धारित हो गया, यानी आधा नंबर। तो यहाँ पूछा जा रहा असम एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा दर्शाइए। असम में एक राष्ट्रीय पार्क है, वहाँ पे चिन्ह द्वारा समझाना है। तो ऐसे आपका भारत का मैप रहेगा मेरे दोस्त, भारत के मैप में ऐसे आपको चिन्हित कर देना है। यहाँ पे आयत वाला चिन्ह बनाया है, तो आयत ऐसे आपको बना देनी है। जहाँ पे रहेगा ऐसे आयत बना दीजिएगा और ऐसे करके आपको नाम भी लिख देना है। वहाँ पे जो भी होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा, ऐसे नाम लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। मन करे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है आपको दर्शाना जरूर है भाई। यहाँ पे भी कुछ चिन्ह दे दिया है, इसको भी आपको दर्शाना पड़ेगा। जो यहाँ पे चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह दिया है मेरे भाई, इसे भी आपको क्या होगा, दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह दिया तो त्रिभुज से दर्शाएंगे, और यहाँ पे स्टार करके बनाया तो यहाँ पे स्टार करके बनाएंगे। और यहाँ पे लाइनिंग है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग, ऐसे ऐसे लाइनिंग है भाई, तो ऐसे ऐसे लाइनिंग कर देंगे और वहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे भी तो आपको आयत बनाना है ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो इस तरह से आपको दर्शाना है वहाँ पे भी। और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है केवल दृष्टिबंधित, ये भी आपको नहीं करना है। ये जो है मेरे भाई उन्हीं सबको करना है जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है। एग्जाम में जब बैठेंगे तो एग्जामिनर आपको बता देगा। और बस इतना ही रहा आज के लिए। और भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई इस वीडियो में। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो कोई प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।